जय हिंद। आज आप सभी लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से एक सूचना देने जा रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष एक्सीलेंट एजुकेशन सेंटर स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन करती है और गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देती है। जो इस बार भी स्कॉलरशिप टेस्ट लास्ट दिसंबर में होने वाला है। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि स्कॉलरशिप टेस्ट कराने का लक्ष्य क्या है। तो एक्सीलेंट एजुकेशन सेंटर का एक लक्ष्य है कि स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू गरीब परिवार, वैसे परिवार जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं फी को, उन लोगों को, उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा पहुंचाना सबसे पहला लक्ष्य है स्कॉलरशिप टेस्ट का। कि वैसे गरीब परिवार के बच्चे जिसके पापा मजदूरी करते हैं, माँ खेती करती है या कुछ नहीं करती है, पापा मजदूरी करके आते हैं, सिर्फ घर इतना ही कमा पाते हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ उनका घर चल पाता है। और एजुकेशन जो बढ़ते महंगाई जो बढ़ रही है, कॉपी किताब हर एक चीज महंगा होते जा रहा है, स्कूल कोचिंग का फी महंगा होते जा रहा है, ज्यादा होते जा रहा है। तो वैसे बच्चे जो प्रतिभाशाली है, जिसके अंदर गुण है पढ़ने का, आगे बढ़ने का और देश को आगे बढ़ाने का, वैसे बच्चों को जो रुपया के चलते शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, वैसे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन प्रत्येक वर्ष हम लोग करते हैं। और इस बार भी दिसंबर के लास्ट डेट में या 22 दिसंबर को इस बार आयोजित किया जा रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो। सीधा पढ़ लिए, आप लोग गौर करते होंगे, बच्चे 10वां पास हो रहे हैं, इंटर पास होते जा रहे हैं, उसके अंदर मैनर्स नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करना है, छोटों से कैसे बात करना है, कैसे डील करना है। वो सिर्फ नाम के लिए डिग्री ले लिया कि 10th पास है, इंटर पास है, बीए पास है, लेकिन उस चरित्र का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो, है ना, सोचने का तार्किक शक्ति, हर एक चीज बढ़े, सोचने का अनुभूति हो, मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। यहाँ पढ़ लिख करके लोग ऐसे ही बुआ रहे हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो वो शिक्षा को सही मायने में अगर अप्लाई करेंगे अपने जीवन में तो जरूर अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं। वहीं पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं, शिक्षा शेरनी के दूध की तरह है, जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। ये हमारा कथन नहीं है, ये अंबेडकर जी कहते हैं कि शिक्षा शेरनी के दूध की तरह है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने बच्चों को इस स्कॉलरशिप टेस्ट में, वैसे बच्चे जो 6 से 9th में हो, या 6 के हो सकते हैं, 7 के हो सकते हैं, 8 के हो सकते हैं और 9th के हो सकते हैं, वो सभी बच्चे इस टेस्ट को दे सकते हैं, 6, 7, 8 और 9th। सबसे पहले क्वेश्चन होगा आप लोगों का कि स्कॉलरशिप टेस्ट क्यों दे। तो सब पहला कि 80% अगर कोई बच्चा स्कॉलरशिप टेस्ट में आता है, भाग लेता है और वो 80% से ज्यादा नंबर लाता है, मार्क्स लाने पर उस स्टूडेंट को 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। यानी कि उसे पूरे साल मुफ्त में, जो भी क्लास में होगा, या 7 में हो, 6 में हो, 8 में हो या 9th में हो, या 9th, वैसे बच्चे जो 9th में है या 10th में जाने वाले हैं, पूरे साल जो 80% या 80% से ज्यादा नंबर लाते हैं, वैसे बच्चों को एक्सीलेंट मुफ्त में पूरे साल पढ़ाएगी। और वैसे बच्चे जो फी के साथ साथ कॉपी किताब खरीदने को भी नहीं एबल है, वो नहीं एफर्ट कर पा रहे हैं, वैसे बच्चों को भी हमारे तरफ से पूरे सहायता दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर सवाल होगा फिर, अगर सर 80% नंबर नहीं आ पाया तो वैसे बच्चे जो सिर्फ टेस्ट में बैठ गए, 80% से कम लाए, या वो 10% लावे, 5% लावे, जो भी हो, जितना भी नंबर लाए, या सिर्फ एक टेस्ट में बैठ गए, उसको 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। यानी कि फी अगर 400 है तो उसको 200 लगेगा।
पर मंथ। अगर 200 है तो 100 लगेगा, यानी कि आधा छूट मिलेगा। प्रत्येक चीज में उसको आधा छूट दिया जाएगा, सिर्फ टेस्ट में एक बार बैठ जाता है तो। साथ ही साथ फिर अगला क्वेश्चन होगा, अब समझ गया स्कॉलरशिप टेस्ट क्यों दे। फिर से एक बार, स्कॉलरशिप टेस्ट देने से क्या फायदा होगा, तो वैसे बच्चे जो 80% से अधिक नंबर लाते हैं उसको 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा, यानी पूरे साल मुफ्त में पढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ मेडल, कॉपी, पेन और 2000 रुपया इनाम के तौर पर दिया जाएगा। और वैसे बच्चे हमको तो 80% शायद नहीं आ पाएगा, उतना तेज नहीं है, तो आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट से डरिए नहीं। टेस्ट देते हैं, अगर आपके बच्चे टेस्ट देते हैं या कोई स्टूडेंट है ऐसे जो वीडियो देख रहे हैं, अगर वो टेस्ट देते हैं और 80% नंबर नहीं ला पाते हैं तो कोई बात नहीं, उनको भी 50% स्कॉलरशिप मिलेगा, यानी कि फीस सीधा आधा हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन होगा किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा, तो मैथ, साइंस और जीके। मैथ से क्वेश्चन रहेगा 20, साइंस से क्वेश्चन 20 और जीके से रहेगा 10। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी 50 क्वेश्चन, 52 जा 100, 100 मार्क्स का नंबर, 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। साथ ही साथ ये टेस्ट कब होगी और कहां होगी, तो ये टेस्ट हमारे ही सेंटर एक्सलेंट एजुकेशन सेंटर सिसोडी में होगा। ऑफलाइन मोड में होगा, कोई ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा। ये इसका डेट है, एग्जाम का डेट है 22 दिसंबर 2024 संडे को। फिर इसका रिजल्ट अगले सप्ताह संडे को 29 को मिलेगा, संडे को। ये एग्जाम डेट है और ये रिजल्ट। फिर हमारी विशेषताएं क्या है, हम पूरे साल क्या क्या देंगे आप लोगों को वो जान लेते हैं। स्टडी नोट्स, प्रत्येक चैप्टर का आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है यहां। साथ ही साथ चैप्टर वाइज एमसीक्यू दिया जाता है। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको जैसे कोई बच्चा 8वां, 7वां, 6ठा, 9वां, 10वां ये सब पास हो गया, लेकिन उसको एमसीक्यू का ज्ञान नहीं होता है। कहने का मतलब 10वां में जाकर के लोग बच्चे एमसीक्यू बनाना चालू करते हैं। अगर 6ठा, 7वां, 8वां से ही प्रत्येक चैप्टर का एमसीक्यू उसको निकाल करके एक एक करके निकाल करके दिया जाए तो वो यूपीएससी तक के लेवल का तैयारी उसको बच्चे से होता रहेगा। इसलिए इसी सोच के साथ हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी दे रहे हैं। साथ ही साथ चैप्टर वाइज एक चैप्टर खत्म हो गया उसका टेस्ट होगा। उसके बाद स्मार्ट क्लास की सुविधा है, स्मार्ट पैनल लगा हुआ है। कोई भी टॉपिक को समझाएंगे तो उस पर उसका फोटो होगा, वीडियो होगा, हर एक चीज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ साइंस आपको प्रैक्टिकल इक्विपमेंट के साथ पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिकली समझाया जाएगा। केमिकल्स वगैरह है उतना का नाम लिखेंगे तो 2 पेज सिर्फ वही हो जाएगा, इसलिए कुछ कुछ चीजों का नाम लिख दिए, जैसे बीपी मशीन, स्पिगोमैनोमीटर, हीमोग्लोबिन जांच करने वाला मशीन, जाके यानी कि आपके शरीर में कितना खून है वो जांच करना सीखिएगा। ब्लड शुगर जांच करना सीखिएगा। ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन लेवल देखना सीखिएगा। साथ ही साथ रेन गज कि कितना बारिश हुआ है, किस क्षेत्र में कितना बारिश हुआ है उसको मापना सीखिएगा। किचन स्केल, एस्केलेटन मॉडल, पूरा एस्केलेटन सिस्टम है रखा हुआ, उसको देख करके एक एक नाम बताइएगा, हड्डी का नाम बताइएगा। तो उतना हम नहीं लिख सकते, इसमें सारा केमिकल सब नाम लिखे ही नहीं है, उतना लिखेंगे तो शायद 2 पेज और हो जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर एजुकेशन मुफ्त में मिलेगा। वीकली और मंथली टेस्ट, प्रत्येक सप्ताह में टेस्ट होगा। साथ ही साथ मंथ या जब लास्ट सप्ताह, मंथ के लास्ट सप्ताह में एक संडे को एक बड़ा टेस्ट का आयोजन होता है, वो टेस्ट आपको देना होगा। अब कुछ जान लेते शिक्षा से जुड़ी कुछ शायरियां हैं। दियो से नहीं, अपनी और दूसरों की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही रोशन कर सकते हैं। अशिक्षित को शिक्षा दो, कि अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। जहां ज्ञान है वहीं सुख है, बिना ज्ञान पूरा जीवन दुख है। ज्ञानी लोग हर एक चीज में सुख ही खोज लेते हैं। इस जाते जाते एक कहानी आपको
कहते हुए जा रहे हैं। सुनिएगा कि पहले आप लोग और हम लोग भी जानते हैं कि पहले के समय में गुरु आश्रम हुआ करता था। बच्चे शिक्षा लेने के लिए जंगल जाया करते थे। तो अमीर के बच्चे हो, राजा के बच्चे हो या प्रजा के बच्चे हो, जो भी बच्चे हैं वो भीख मांग करके लाएंगे और खाना बनाएंगे, गुरु का पैर दबाएंगे, सेवा करेंगे, फिर शिक्षा ग्रहण करेंगे। ऐसा नियम हुआ करता था। तो एक जगह इसी तरह से गुरु आश्रम था, वहां बच्चे जाकर के पढ़ा करते थे। तो गांव वालों ने उस आश्रम को, उस गुरु जी को पूरे बच्चों के लिए एक गाय दे दिया था दान में कि गाय रखिए, आप लोग खिलाइए और इसका दूध पीजिए। तो सभी बच्चे खुश थे और उनको गाय को खाना खिलाते थे और जो दूध होता था सभी में बढ़ता था और सभी लोग पीते थे, खाते थे, रहते थे और ज्ञान लेते थे। एक बार क्या हुआ कि वो जिसका गाय था वो अपना गाय वापस लेकर के चले गए। तो पूरे सभी बच्चा जो था वो उदास हो गया कि वो अब दूध कैसे खाएंगे। वो सोच में पड़ गए, सोच रहे थे, टेंशन में थे कि अब दूध नहीं मिलेगा। अब तो ये बात गुरुदेव आए तो उनको बताया गया। गुरुदेव जी देखे सभी उदास है, पूछे क्या हुआ, तुम लोगों को क्यों उदास हो। तो गुरुजी बात ऐसा है कि जिनका गाय था वो अपना गाय लेके चले गए। तो गुरुजी कहते हैं कि इसमें उदास होने की क्या जरूरत है, अच्छा हुआ कि वो गाय लेके चला गया। अब हमको खिलाना नहीं पड़ेगा, गोबर नहीं उठाना पड़ेगा, सुबह अंदर बाहर नहीं करना पड़ेगा, इतना सारा टेंशन से छुटकारा मिल गया। तो सभी बच्चे खुश हो गए। यानी आप ज्ञान को अप्लाई करते हैं, ज्ञानी होते हैं तो हर एक परिस्थिति में खुश रहना सीख जाते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है जहां ज्ञान है वही सुख है, कि जहां ज्ञान है वही सुख है, बिना ज्ञान पूरा जीवन दुख है। कितनों पा लीजिएगा और ज्ञान क्या कमी रहेगा बच्चों के अंदर, किसी के भी अंदर अगर ज्ञान का कमी रहेगा तो किसी भी स्थिति में वो दुखे में रहेगा। और नहीं ज्ञानी है, ज्ञान है तो हर एक कंडीशन में खुश रहना सीखेगा। ठीक है, ये जानकारी है, आप ये जानकारी शेयर भी कर सकते हैं, अगल बगल में बता सकते हैं। सारा चीज ऑफलाइन होगा, इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा और कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर पर 6206813745। इस पे कांटेक्ट कीजिए ज्यादा जानकारी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।